कथावाचक का महिलाओं को कुत्ता बिल्ली संबोधन करना, इस तरीके के उपमाओं का इस्तेमाल करना सही है? देखिए ज्योति जी, उन्होंने कहीं भी महिलाओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा रहता है या रहती है। तो मुझे लगता है कि सनातन की जो संस्कृति है वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है। कानून क्या कहता है एक अलग बात है। जब कानून को या संविधान को, देश के संविधान को ये लगा कि ऐसी बच्चियां जो लिविंग में रह रही हैं वो अपने और गर्भवती हो जाती हैं, उसके बाद वो अपने बच्चे के अधिकार के लिए दर-दर ठोकरें खाती हैं, तब देश के संविधान ने उनका संज्ञान लिया और एक कानून बनाकर उसको प्रस्तुत कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें सनातन संस्कृति की, तो हमारे यहाँ तो ये पशुवत व्यवहार ही कहा जाएगा। हमारे यहाँ तो संभोग की कोई परंपरा सड़क पर है नहीं। आप दिल्ली के पार्कों को जाकर देख लीजिए, खुलेआम वहां जिस तरीके की गंदगी परोसी जा रही है, आपकी आंखें शर्म से स्वयं झुक जाएंगी। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यतिमा जी, यहाँ पर सवाल सड़कों पर परोसे जाने वाली गंदगी का नहीं है, इसका विरोध, न्यूडिटी का विरोध और वो सब कुछ किया जाता है, एक अलग सवाल है। लेकिन महिलाओं का कंपैरिजन, आप कह रही हैं कि उन्होंने महिलाओं को नहीं कहा, एक बार नहीं बार बार कहा, कई बार कहा, और पिछले 3 महीने से तो पता नहीं महिलाओं से उनकी क्या दुश्मनी हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे बयान वो दे रहे हैं। अंबर जैदी, आपसे भी मैं यही समझना चाहती हूँ कि जब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ यानी कि भारत में, सनातन में कई सालों से कुत्ते बिल्लियां इस तरीके से लिव इन में रहते आए, ये कंपैरिजन कितना सही और एक संत को कितना शोभा देता है? देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी अनिरुद्धाचार्य जी कोई भी बात करते हैं वो महिलाओं के बीच में बात करते हैं और महिलाओं के विरोध में ही बात करते हैं, और जो महिला उनसे पूछ रही होती है उसका अपमान करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको महिलाओं से बात करनी नहीं आती, और दूसरी बात ये, महिला तो छोड़िए, वो माँ सीता तक का सम्मान नहीं करते, तो महिला तो एक आम सी चीज़ है। अब बात हम यहाँ पे छोड़ते तो महिलाओं की अगर सम्मान की बात आती है तो हम बेचारे पुरुषों को, उन्होंने कौन सा किसी का क्या कुछ कोई खेत काट के ले गए या किसी की भैंस चुरा ली है, आप पुरुषों का अपमान भी क्यों करेंगे? हम भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, एक पुरुष है, एक महिला है। और भारत की क्या, सनातन की बात कर लेते हैं, गंधर्व विवाह का कॉन्सेप्ट पे, जहां पर 2 लोग आपसी म्यूचुअल कंसेंट के साथ बिना मेरी बात नहीं रखी गई है पूरी, पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप पहले अंबर पर भी मैं आऊंगी, मैं आपकी राय लूंगी। एक मिनट सवाल तो इसलिए भी होता है किसी की गलत बात को काट के चिल्ला के गलत बात को आप नहीं कर सकते। यतिमा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जरा शांत हो जाइए। यतिमा जी प्लीज उनको रोकिए, बड़े हैं, शांत हो जाइए, आप मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आपका जी आप बोलिए। उस विषय में बात करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? एक मिनट आप मेरा सवाल सुनिए, सवाल देखिए, यहाँ पर जरा आवाज नीचे करिएगा। सवाल यही है कि जिसको अधिकार है बोलने का, वो अगर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या सीख देंगे? जो लोग, क्या महिलाओं को कुत्ता बिल्ली कहना, राह चलती महिलाओं को वैश्या बोलना सही है? क्या एक संत को ये शोभा देता है कि वो कहते हैं 25 साल की औरत मुंह मार के आती है? क्या संत को ये शोभा देता है? ताली बजाने से पहले सोच लीजिए कि युवा पीढ़ी किधर जा रही है। नहीं, और संत किस तरफ जा रहे हैं? संत को सत्य बोलना चाहिए। जो महिलाएं ताली बजा रही है, हर व्यक्ति का अपमान करते हैं। मूलभूत जो हमारे अधिकार है उनकी ताली बजा रहे हैं। आप, अगर आपको इतना ही एतराज है तो आप जाइए कोर्ट, आप मांग कीजिए कि आर्टिकल 24 और 21 को डिस्कार्ड किया जाए। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक सबको हटा दिया जाए। मौलिक अधिकार कि किसको क्या अधिकार है, यहाँ पे तालिबान राज चला दीजिए। महिलाएं एक आंख खोलकर चलेंगी, अब दो भी नहीं खोल सकती। यतिमा जी, आप लोग शो शुरू होते ही अगर चिल्लाने लगेंगे, अभी डिबेट शुरू ही हुआ है, इस तरीके से चिल्लाएंगी आप ना जनता, देखिए डिबेट का कोई निचोड़ नहीं निकलेगा, इस तरीके के बहस का कोई फायदा नहीं है। किसी के मौलिक अधिकारों को इस तरह से आप कुत्ते बिल्ली से उपमा करेंगे, महिला को वैश्या। यतिमा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सम्माननीय हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप तब बोले जब आपसे पूछा जाएगा। अंबर, देखिए पैनल में और भी गेस्ट हैं, आप दोनों आपस में शुरुआत में ही लड़ेंगे तो फिर शो का आगे कोई पर्पस
सीख दीजिए, लेकिन आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए यतीमा जी मेरे से बड़ी हैं, मेरी आदरणीय हैं, तो मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन एक बात कहूंगी, आपके तेज बोलने से या कुछ चीज बोलने से चीजें सत्य नहीं बदल जाएगा, कानून नहीं बदल जाएगा। ये हम लोग बहुत समय से लिव इन पर अगर बात करते रहे, मैं बात गुरुजी से करने से पहले ये रखना चाहूंगी कि लिव इन में जो बच्चे रहते थे, चाहे वो आज की युवा पीढ़ी हो चाहे बड़े हों, वो समाज की आलोचनाओं का शुरू से ही उनका बहिष्कार होता रहा है। उनको हमने खुद बहुत बहस करी, और कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर जब कानून लेकर आया कि लिव इन को मान्यता प्राप्त प्री, तो शायद अंबर और मैं इसको बहुत अपोज करते थे डिबेट में, आपको याद होगा अंबर। लेकिन अगर आप आज आचार्य जी लिव इन पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो वो संविधान पे नहीं, लेकिन संविधान सुप्रीम कोर्ट की वो अवहेलना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। और सवाल, लेकिन सवाल अभी मेरा ये है, आप जवाब दीजिए। सवाल ये है, लिव इन पर आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप सहमत हैं आप रहिए, आप नहीं सहमत हैं आप मत रहिए, आप अपने परिवार में महिलाओं को, बच्चियों को उसी हिसाब से सीख दीजिए, लेकिन महिलाओं का कंपैरिजन और इस चीज का पालन जो इसे मानता है, पूरी बात सुनिए ना, अगर ये मथुरा कहना, वैश्या कहना कितना सही है? देखो ये अगर ये मथुरा में बैठ के अगर राधा कृष्ण पे बैठ के प्रवचन देते हैं और महिलाएं सुनती हैं, तो इनको अपने इतिहास में जाना चाहिए कि कर्ण कैसे पैदा हुआ, कुंती ने कर्ण को कैसे पैदा किया। आप ये बता दीजिए, जवाब दीजिए। महिलाओं की एम्पावरमेंट की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहला लिव इन रिलेशन राधा और कृष्ण का था। लिव इन रिलेशनशिप महिलाओं को एम्पावर नहीं करता है, ये फॉल्स फेमिनिज्म का प्रचार हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप महिलाओं को एम्पावर नहीं करता है। सबसे पहला लिव इन रिलेशन राधा और कृष्ण का था, और उन्होंने आज भी माया जी जगह पर आ जाइए, आप आपत्ति कीजिए, आप अपनी जगह पर आ जाइए। देखिए जंग का अखाड़ा नहीं बनाना है, आपत्ति कीजिए, सच नहीं बता सकते, इतिहास नहीं बदल सकती, जंग का अखाड़ा नहीं बनाना है। आप दोनों ही महिलाएं हैं, आप दोनों ही महिलाएं हैं, और विरोध यहाँ पर बातचीत के तरीके को लेकर है। व्यक्तिगत निजी राय आपकी अपनी होगी और आपकी व्यक्तिगत निजी राय होगी, लेकिन इशिका आप मॉडल रह चुकी हैं। मेरा सवाल इशिका से है, इशिका आप मॉडल भी रह चुकी हैं, आप वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा रूबरू हैं, और जेन ज़ी जिसे आज का जमाना कहा जाता है या मिलेनियल्स हो, क्योंकि एक रूढ़िवादी परंपरा और सोच को लेकर भी सवाल उठ रहा है। अब आप सनातन का प्रचार प्रसार करती हैं, तो ऐसे में आपका दोनों ही वर्गों से अच्छा ताल्लुकात रहा है, समझ रही है। आप इस पर क्या कहती हैं कि आचार्य जी क्या कह रहे हैं वो उनकी निजी राय है, लेकिन आप एक संत हैं, आपके फॉलोअर्स लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में, आप ये सीख दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आएगी, तो क्या आप उसे घर का बहू बनाएंगी? ये सवाल कितना सही है? मेरे को बोलने का मौका मिलेगा तो मैं बात करता हूँ। पहले इशिका आप बताइए। लेट मी स्पीक। यतिमा जी बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। I can't shout like this. I'll not be shouting. माया जी प्लीज, माया जी मैं आपके पास फिर आऊंगी, मैं आप सबको मौका दूंगी, अभी काफी वक्त है, शो आगे और चलेगा। इशिका जी देखिए, मैंने दोनों कल्चर को देखा है, और पहली बात मैं एक बात बहुत ज़्यादा स्पष्टता से बोलना चाहती हूँ कि एक फॉल्स सूडो फेमिनिज्म जो बढ़ाया जा रहा है, जिसमें लोगों को ये लगता है ना कि अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में आ रही हैं या लिव इन में आ रही हैं, वो आपका एम्पावरमेंट है, वो आपका बिल्कुल एम्पावरमेंट नहीं है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। उनके पास अधिकार है, मेरे को पॉइंट मेरा रखने दीजिए। आप मेरे को मेरा पॉइंट रखने दीजिए। आप मेरे को पूरी बात, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका तो दीजिए। बोलिए। एक सूडो फेमिनिज्म है जो बोला जाता है कि लड़कियों को उनकी एम्पावरमेंट मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में है, लिव इन में है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर हम आदिवासियों को देखें, हम आजकल के वनवासियों को देखें, वो तो अभी भी कोई मैरिज कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। मैरिज कल्चर किस लिए लाया गया? इसलिए लाया गया ताकि विमेन को उनके राइट्स मिल पाए। जब बच्चा हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई हो। जब मैरिज होती है तो हमारे यहाँ पे पगड़ी प्रथा होती है, दोनों लोग आते पगड़ी पहनते, उनको सिर्फ पगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पहनाई जाती है कि कल को रिलेशनशिप में कुछ भी
भी होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, वो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर लड़कियों को कौन सी इंपावर हो रही है वो लिव इन रिलेशनशिप में आके, मैं यहाँ पे बिल्कुल लिव इन के खिलाफ हूँ। यहाँ पर हम कह ही नहीं रहे कि लिव इन में रहने से महिलाएं एम्पावर होंगी, इस बात पर तो जा ही नहीं रहे। यही बोला है उन्होंने, यही बोला है कि भाई लिव इन एम्पावरमेंट के लिए है, एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे, एम्पावर कर रहे हैं लिव इन के अगेंस्ट बोलकर, और कोई और वो जाके किसी और को नहीं बता रहे। गुरुजी की भाषा लोग आके पूछने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, ये हो रहा है। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन, आज विश्व गुरु बनना है तो हमें धर्म गुरुओं की बात माननी पड़ेगी। अरे कुत्ता बिल्ली रेफरेंस है, बात कर रही हूँ। अगर कुत्तों में और ह्यूमंस में फर्क क्या है? अगर हम आज एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर करने लग गए तो फिर हमें और किसी और में फर्क क्या रह जाएगा? आप सनातन का प्रचार इस तरह से करेंगे कि महिलाओं को लगातार अपमानित करके आप सबसे आप मर्यादा की बात करते हैं, मर्यादा नहीं है। महिलाओं के अगेंस्ट कुछ भी कहा, महिलाओं को कहेंगे कि सिंगार, महिलाओं के अगेंस्ट कुछ भी कहा मैं बढ़ी रही हूँ, लेकिन ये सूडो फेमिनिज्म बढ़ाना बंद करिए। घूमेंगे तो पुरुषों को अधिकार मिल जाता है उनको छेड़छाड़ करने का, उनके साथ बलात्कार करने का। ह्यूमंस में कुत्तों में क्या फर्क है? अगर वो सच मुझे बताइए कि कैसे पावर हो रही है के लिए कैसे पावर हो रही है, तो आप कहेंगे कि वो कैसे पावर हो रहा है? आप सब लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे बताइए सनातन क्या इस तरह से सपोर्ट हुआ था? हम तो अपमानित महसूस नहीं कर रहे, आप क्यों अपमानित महसूस कर रही है? कौन सी महिलाएं अपमानित यतीमा होती है? माता जी, आपको किसी ने इस तरीके से कुत्ता बिल्ली का संबोधन नहीं दिया, इसीलिए आप अपमानित महसूस नहीं कर रही हैं। आप अपमानित महसूस नहीं कर रही हैं। नहीं, धर्म और संस्कृति, क्या ये महिलाओं का सम्मान करने वाली संस्कृति है? मैं आप सबके पास आऊंगी, लेकिन सवाल इसलिए ज्यादा इसे बर्निंग क्वेश्चन कहा जा सकता है क्योंकि कहते हैं हिंदू धर्म में, सनातन में सबसे ज्यादा सम्मानीय हमारी आधी आबादी यानी कि महिला होती है। देवी दुर्गा माना जाता है, 9 दिन नहीं 365 दिन पूजा जाता है घर में बेटियों को। और क्या यही धर्म इजाजत देता है कि आप महिलाओं को कुत्ता बिल्ली कहें, वैश्या कहें, लगातार अपमानित करें? सवाल मैम, एक मिनट, मैं अगर गलत चीज बोली जाएगी तो उसको रोकना पड़ेगा। मैं पहले देखिए नेशनल चैनल पे अगर आप गलत स्टेटमेंट बोल रहे हैं पर जो स्टूडियो में आपको बोला ही नहीं है, मैं आपके पास आऊंगी। आई विल कम बैक टू यू। प्लीज लेट मी आल्सो टॉक टू द ऑडियंस। आप भगवान को मानिए, सनातन को मानिए, धर्म को मानिए, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है। सवाल आप लोग नहीं समझ रहे। आप मैम, मैं आऊंगी आपके पास। सवाल बिल्कुल मैरिज के बिना किसी के साथ भी कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने में रहने वाली महिला के साथ क्या होता है वो उसकी जिम्मेदार खुद होगी, वो उसकी जिम्मेदार खुद होगी। लड़के के साथ क्या हो रहा है, लड़की के साथ क्या हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार आचार्य जी नहीं आएंगे, उसके लिए अनिरुद्धाचार्य जी नहीं आएंगे उन्हें बचाने के लिए। अरे जब सारी चीजें आपको जिम्मेदारी लड़कियों पे डाल रही है तो लड़कियां एम्पावर कैसे हो रही हैं? तो मुझे लगता है रूढ़िवादी सोच तो लिव इन रिलेशनशिप है, उसको परोसा जा रहा है नई सोच की तरह से। क्या आप मुद्दों को समझ में आ जाएगा? लिव इन रिलेशनशिप एक इतनी रूढ़िवादी सोच है। समाज को क्या आपकी बात समझ में आएगी? अगर हम मैं कहती हूँ कोई एक बोलिए, दूसरा जवाब दीजिए। हम सब यहाँ पर अगर बोलेंगे ना, इसका ना कोई निचोड़ निकलने वाला है और हर डिबेट की तरह ये डिबेट भी सिर्फ लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगी। आप एटलीस्ट कोई निचोड़ निकालिए। लिव इन में ये जो हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं हमारा, मैं फिर से एक चीज बार बार क्लियर कर रही हूँ, लिव इन को लेकर दिक्कत नहीं है, ये आपकी निजी राय है। लड़की के साथ क्या होती है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके घर वालों की जिम्मेदारी है। लड़का क्या करता है उसकी जिम्मेदारी है, उसके घर वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन एक संत का, एक आचार्य का, एक धर्म गुरु का ये सीख देना, कथावाचक अपना काम करिए ना। आप जज करने वाले कौन होते हैं? अगर बच्चा लिव इन से पैदा हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। बच्चा पैदा हो रहा है और उसके बाद बॉयफ्रेंड उड़ के चला जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो लड़की कहाँ जाए? वो किसकी जिम्मेदारी है? अभी तो पूरा परिवार देखता है, पूरा परिवार उसकी रक्षा के लिए सामने आता है। सिर्फ अनसाइलेंट बोलते रहो तो कहती है उसके बच्चा भी नहीं। आप अपनी मानसिकता दूसरों में थोप दोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? जब अपने रिश्ते आप अपनी समझ से अपने रिश्ते बनाएंगे या अपने रिश्तों को दूसरों में थोप दोगे, ऐसे समझ में आएगा।
इशिका लिविंग में नहीं जाएंगी तो प्रियंका जी आप भी गेस्ट, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप शांत हो जाइए। एक मिनट, अगला सवाल। अंबर ये कह रही है इशिका जी कि लिव इन में अगर लड़की को बच्चा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या ये सवाल यहाँ लाजमी है और क्या ये चर्चा का विषय है? और अगर बच्चा हो भी जाता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, लॉज हैं, मैरिज जो लिव इन में रहने वाले एक मिनट में अंबर से दीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये विषय मुद्दे चर्चा का नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर ऐसा भी है, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि किसी भी संबंध से जो बच्चे पैदा होते हैं, आप ये देख लीजिए, मैं महिला अधिकार के लिए काम करती हूँ, शादीशुदा जो महिलाएं होती है ना, जिनका बड़े लंबे दहेज देकर और बड़ा खर्चा करके शादी की जाती है, उनको पति छोड़ देते हैं, उनका और दूसरी बात लिख रही है, अरे शादी में प्रॉब्लम है तो शादी को ठीक करिए, अगर दहेज प्रथा में प्रॉब्लम है तो दहेज को ठीक करिए, शादी में जो भी प्रॉब्लम है शादी को ठीक करिए ना। आप लड़कियों को रुला रहे हैं, बना रहे हैं, उससे बदतमीज कथा से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है? समर्थन में आप महिलाओं लिविंग से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, मुझे समझा दीजिए। आप लोगों के पास शादियों की प्रॉब्लम लिविंग से कैसे सॉल्व हो रही है? आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं है। अरे क्या यही तो बात है? अरे जितना शादियों से महिलाओं का पीड़न होता है, बच्चों का पीड़न होता है, तो शादी खत्म कर दी जाए। दिस इज द डिबेट। लिविंग की वजह से शादियां डाइल्यूट होती जा रही है, तो मैं बोल रही हूं, लिविंग की वजह से अब शादी के साथ प्रॉब्लम है तो शादी को ठीक करिए ना। होती है तब जाकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तब होते हैं। अगर आपकी शादी में कमी होती है तब जाकर के प्रॉब्लम रुक रही है। प्रियंका जी ने तो नॉर्मलाइज कर दिया, तो समाज का ये सारी लिविंग के बारे में करके नॉर्मलाइज करना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं थोड़ा सा चलिए, अगर फिर से आई विल कम बैक टू यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज में, सभ्य चैनल में सभ्यता से डिबेट कर रहे हैं, युवा पीढ़ी देख रही है, बुजुर्ग पीढ़ी देख रही है, जरा चर्चा ऐसे करिए कि आपकी हर बात समझ में आए। मैं यहाँ पर जबरदस्ती का बहस नहीं करना है, मैं आपके पास आऊंगी माता जी, लेकिन मेरा सवाल माता जी आपसे भी इसलिए है कि आप इस संत समाज से बिलोंग करती हैं, आप इसका सपोर्ट कर रही हैं और हम सब इस चीज को लेकर बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक धर्म गुरु जिनको करोड़ों लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो जब एक महिला को वैश्या बोलेंगे, वो जब बोलेंगे कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारती है, हालांकि ये एक इंडिविजुअल चॉइस हम बार बार कह रहे हैं। अगर मैं आऊंगी शिका, अगर वो ये कहते हैं, हमारा बार बार सवाल भाषा को लेकर है, क्या एक संत को ऐसी भाषा, प्लीज माइंड इट, ऐसी भाषा इस गंदे तरीके से, इस बेहद, इसे मैं ये भी नहीं कह सकती कि सभ्य भाषा है या पढ़े लिखे समाज के हैं, बिल्कुल ये उन्हें शोभा देता है? क्या आप ऐसा महिलाओं के लिए वर्ड्स यूज करेंगी? क्या आप इसे वैलिडेट करती हैं? अगर तो आप इन सबको सीख दे रही हैं कि महिलाओं की ऐसी बेइज्जती करिए, जलील करिए, आप सब सही कर रहे हो, वो गलत है। एक मिनट हो गया आप लोगों का, ताली बज गई। एक सेकंड, ताली बज गई, मैं अपनी बात रखूं, आप सुन लीजिए। देखिए, सनातन में पशुवत व्यवहार की कोई जगह नहीं है। आप जब कैंसर का इलाज करने के लिए जाते हैं तो आपको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। जो जख्म नासूर बन जाते हैं ना, उनको काटकर निकालकर फेंक। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन पशुवत व्यवहार आप किससे कह रही हैं? जो पशुवत व्यवहार नहीं, जो देश का कानून सही मानता है, पशुवत व्यवहार आप किससे कह रही हैं? ज्योति जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए। मैम, समाज में जो बलात्कार होता है, मैम आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझसे प्रश्न करेंगी, मैम पशुवत लिव इन में एक अगर बालिग लड़का, बालिग लड़की अपनी इच्छा से रह रहे हैं तो वो उनकी चॉइस है। मैं समाज में बलात्कार होता है, रेप होता है, वो पशुवत है, वो पशुवत है। क्या मैं ज्योति जी अपनी बात समझा दूं? आप बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड के लिए कोई लीगल लॉ नहीं है। एक सेकंड देखिए, आप कह रहे हैं लिविंग में रहना, हम ये अपनी चॉइस हो सकती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। देश ने इसकी इजाज़त आपको दी है एक कानून बनाकर, लेकिन देश में वो कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब महिलाओं का शोषण होने लगा, जब लिविंग रिलेशनशिप्स को लेकर हत्याएं होने लगी, जब लिविंग रिलेशनशिप्स को लेकर हिंसा बढ़ने लगी। क्या ये शादीशुदा जीवन में नहीं होता है? क्या ये जो लोग लिविंग में नहीं है, लिविंग से सॉल्यूशन कहां है? लिविंग सॉल्यूशन ही नहीं है। क्या शादीशुदा में होता है?
लिविन से सोल्यूशन का मिल रहा है उसका। बेटे एक सेकंड, ठीक है आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर नहीं रखनी चाहिए, अपनी वाणी पर संयम नहीं रखना चाहिए क्या? प्रियंका जी सुन लीजिए पहले। आप संतों से ही तो समझा है ना हमने, पहले तो अपने पर मर्यादा रखें। भर गया तो दूसरे के पास, क्योंकि लिविंग में कोई ये तो क्राइटेरिया है नहीं, कोई समाज का बंधन है नहीं। आपको समझाते हैं कि लिविंग के अंदर मल्टीपल दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा जानकारी दे रही है कि लिविंग के अंदर जो महिला होगी वो मल्टीपल अफेयर करेगी। ये कैसी सोच है कि वो भोग की वस्तु बन जाए? महिला कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि आप लगातार उसको एक के बाद दूसरे के पास भेजते रहे। महिलाओं को तो भोग की नहीं है, सवाल यही है माता जी, बेटा सवाल यही है कि महिलाओं को भोग का वस्तु बना कौन रहा है? यही तो हमारा भी क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि महिला खुद को परोसती है, क्या वो भोग की वस्तु है आपकी नजर में? मैं देखिए, दवाई बहुत जल्दी असर नहीं करती, लंबा प्रोसीजर होता है। मैम पैनल पे 5 लोग हैं, मैं 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लूंगी। एक बहुत ही क्लियर डिस्कशन में सबके पास एक बार आ रही हूँ। प्रियंका जी बहुत ही क्विकली पहले तो आप अपनी राय रखिए, मैं मेहमानों की भी राय लूंगी, फिर मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगी। आप एक लाइन में अपना टेक दीजिए। देखिए, सत्य की बात हो रही थी कि आज सत्य नहीं बोलने दिया जाता, और अगर सत्य कोई बोलता है तो उसको विरोध होता है। तो मैं इसका समर्थन करती हूँ जो निरुद्धाचार्य ने, क्योंकि अगर आप सत्य बोलेंगे, क्योंकि आज हमारा जो युवा है वो लिव इन में रहना चाहता है या शादी करना चाहता है, उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप उसको कुत्ता बिल्ली से कंपेयर करोगे, आप उसको वैश्या से कंपेयर करोगे, तो आप सोचिए वो डर करके सहन करके रुक तो जाएगा, लेकिन वो अगर मन में उसके लिव इन में रहना है तो वो छुप के करेगा। तो अगर वो छुप के करेगा, क्या उसका समर्थन आप करेंगे? आप इस तरह से दबाव करके और किसी को ठीक है, आपकी राय मैं समझ गई। इस तरह की बातें फैलाएंगे और उसका विरोध पूरे समाज में करेंगे, तो विरोध उसके साथ खड़ा होने की नहीं बोलिए। देखिए ज्योति जी, हम पहले से ही लिव इन के हम लोग विरोध करते रहे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्राप्त कर दी, तो अगर हम इसके विरोध में बात करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ होगा, हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर गुरुजी अब बोलने दीजिए। अरे गलत बात बता रही है ना। मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये बार बात हो रही है कि अगर जो लिविंग जी के क्वेश्चन है, नहीं लो, लेट हर फिनिश हर स्टेटमेंट। वो अपनी राय दे रही है, वो अपनी राय दे रही है, आप उससे सहमत हो ये जरूरी नहीं है। बोलना अलाउड है, यही मेरी बात है। पहली बात देखो, हम भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, ये सभी हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो संत नहीं है, वो कथा प्रचारक है, तो कथा प्रचारक को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, करना चाहिए। हम अच्छे शब्द सुनने जाते हैं, हम अच्छे शब्द सुनने जाते हैं, अपने लिए वेश्या या कुत्ता बिल्ली सुनने नहीं जाते। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों अपनी सहमति से रिलेशन में है। आप कौन होते हैं क्वेश्चन उठाने वाले? वो उठाएं, उनका व्यक्तिगत सत्य बनाने वाला कौन होता है, और जो बनाते हैं उसके लिए कौन सही बात है। अगर लिव इन में लड़की अकेले तो जाती नहीं है, उसके लिए रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, एक लड़की होती है तो दूसरा लड़का भी होता है, उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, जिक्र यहाँ पर पुरुषों का कहीं नहीं है। बहरहाल लड़के की इंडिपेंडेंट चॉइस है और लड़की कर ले तो कुत्ता बिल्ली। अंबर मैम, मैं आपके पास आऊंगी। इशिका, आई विल कम बैक टू यू। अंबर, आप प्लीज जल्दी से अपना एक स्टेटमेंट दीजिए। हम जब अपने धर्म की संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे यहाँ प्रेम को सबसे उच्च माना जाता है। राधा कृष्ण का एग्जाम्पल है, और हम प्रेमानंद जी महाराज की बात करते हैं तो वो इस तरह की बड़े सारे विचार अपने सामने रखते हैं जो लोगों के सवाल होते हैं कि सबसे सही तरीके होता है। जब 2 लोगों के बीच में प्रेम है, उनको आप कुत्ता बिल्ली बोलेंगे? प्रेम से चाहे वो बच्चा पैदा हो या आप कैसे बोलेंगे वासना? आप कौन कैसे आती है? किस तरह की बात हो गई? तो फिर शादी को प्रेम कैसे देंगे? जो जबरदस्ती का बंधन है उसको आप वासना नहीं बोली, जहाँ पर 2 लोगों की सहमति शामिल नहीं है। ये तो आप देखिए किस तरह रूढ़िवादी और जहालत वाली बात आपने की है। ये देखिए, आप हर रिश्ते को आप ये बात करें वासना है, आपको वासना और वैश्य नजर आती है। 2 लोगों के भावनाएं नहीं आपको समझ में आती, 2 लोगों के बीच में भावना। आप तो तालिबान वाली बात कर रही हैं, फिर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आपकी बात हो गई। इशिका, मैं तो कर रही था, आप कर रही ना, मैंने तो मेरा सलगरम क्यों होता? आप कर रहे हैं तालिबानों वाली बात, भारत को तालिबान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल जाएगा आपको। मेरे से ज्यादा हिम्मत ही कोई नहीं है। इतनी हिम्मत होती ना आप में तो निरुद्धाचार्य के विरोध में खड़ी होती। मेरी जितनी हिम्मत किसी के बाप में नहीं है। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए हिम्मत का। मेरी हिम्मत को पूरा देश जानता है, पूरे देश की दुनिया जानती है कि मुझ में कितनी हिम्मत है, मैं किस किस चीज के खिलाफ हूँ। आज में हिम्मत होती तो निरुद्धाचार्य जैसे झूठे वकील के खिलाफ होती। आप जैसे नहीं बोल सकते, झूठ के
she has all the rights to put across her opinion. वो अपनी बात तो रख ही सकती है ना। मेरे सर का नाम कराने की बात कर रही हैं आप। नहीं, ये गलत बात हो रही है। नहीं होगा। जैसे डरपोक लोग हैं, जैसे पाखंडियों को हिम्मत देते हैं, मेरे जैसे हिम्मती लोग हैं जो अपने समाज अपने धर्म के खिलाफ होकर गलत चीज को उठाते हैं। आप मेरी हिम्मत की हिम्मत दीजिए। मेरी हिम्मत तो पूरा देश और दुनिया जानता है। आप में हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत और हिम्मत का अंदाजा नहीं लगा सकती। आप मेरे सर को करवाने की बात करो और मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। आप मेरा सर कलम करवाएंगी। एक मिनट, आप मेरा सर कलम करवाएंगी। यतीमा जी, हम मैं चलिए हमारी सर कलम मैं जा रही हूँ, उनके पास भी जा रही हूँ। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। अंबर ज़्यादा है। भारत के नागरिक आप कौन होती हैं मेरा सर कलम करवाने वाली? मैं ओपिनियन कर रही हूँ तो मैं अपना सर कलम करवाएंगी। देखिए, एक बहुत ही लाइटर नोट पे, बहुत लाइटर नोट पे यतीमा बुर्के पे बोलने का अधिकार है। आपको मेरा सर कलम करवाना। अंबर, मैं भारत की नागरिक हूँ और मुझे बोलने का अधिकार है। अगर कोई भी पाखंडी इस तरह की बात महिला के लिए करेगा तो मैं बोलूंगी। ठीक है, मैं बोलूंगी, मेरा अधिकार है। आप तीनों ने अपनी राय रखी, अब मैं आप दोनों के पास भी आ रही हूँ। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, महिलाओं का पैनल है, महिलाओं का कॉन्क्लेव है, होस्ट महिलाएं, गेस्ट महिलाएं, बड़ी तादाद में गेस्ट महिलाएं, फिर हमारे मीम्स बनेंगे कि देखिए महिलाएं बोलती हैं तो एक दूसरे को मौका नहीं मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। इसीलिए मैं नहीं उस फनी कैटेगरी में गिरना चाह रही हूँ। इशिका देखिए, मैम एक हेट स्पीच होता है पॉलिटिशियंस को लेकर, धर्मगुरुओं को लेकर, जो इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप भी उसका विरोध करती हैं, मैं भी उसका विरोध करती हूँ। आज भी सवाल वही है कि क्या जो अनिरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं, is he not spreading hate speech? What is this? This is not hate speech. What is this? Just give me a clarity on this. आप इस पर देखिए, clarity जो दे उनके दीजिए। शब्द की जो चॉइसेस होती है मैं उसके अगेंस्ट हूँ, पर जो सोच है वो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है, ये हेट स्पीच नहीं है। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सबने मातम किया हुआ होता है, सब इतने हिम्मती वीरांगनाएं बन गए होते हैं। ये मुझे बोलने दीजिए सिलेक्टिविज्म, ये होती है सिलेक्टिविज्म। बोलने दीजिए प्लीज। एक बार इशिका को सुनिए, एक बार इन्हें सुन लीजिए। जैसे इशिका बोल रही है, माय गॉड, दिस गाइस ओनली फाइट। हिम्मत वहां दिखती है जहां पर आपको सपोर्ट नजर आता है। हाँ, तो देखिए, महिला साड़ी में उचित वस्त्रों में बैठी है, उसको नंगी बैठी थी मस्जिद में। देखिए, लेट्स नॉट क्रिएट अ फिश मार्केट हियर। एक बार सबको बोलने दीजिए प्लीज। दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्ट। मैंने अंबर बस 2 मिनट देखिए, जैसे अंबर को बोलने का हुई है या ना हुई है, आप बोलिए इशिका प्लीज। देखिए, जैसे अंबर को बोलने का, अपनी ओपिनियन रखने का पूरा हक है, जी। बिल्कुल उसी तरह से अनिरुद्ध आचार्य जी को भी बोलने का हक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुझे बोलने दीजिए, मुझे भी तो बोलने दीजिए। मैं काउंटर करूंगी ना इशिका, आपके जवाब ऐसे हैं कि इससे काउंटर मैं अंबर के फेवर में ही बोल रही हूँ। देखिए, यहाँ पे नहीं लग सकते, ये गलत है। किसी भी महिला को ऐसे प्रताड़ित नहीं कर सकती है, ये गलत है। हम ये नहीं बोल सकते कि इनका सर के तन से जुदा हो जाएगा और ये सारी बातें हम ये डिस्कस करने बैठे भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। मत कीजिए। और उसके पास ओपिनियन है, उसका राइट है उसके ओपिनियन रखने का। जी। आई एम इन फेवर ऑफ अंबर ज़ैदी, पहली चीज। अरे फेवर तो लड़कियों का कोई नहीं कर रहा जो धर्मांतरण में फंसा कर ले जाएगा। क्यों नहीं कर रहे? ये थोड़ी नहीं कर रहे मैम, थोड़ी ना ऐसे देख सकते हैं। धर्मांतरण करा रही है, लेक्चर दे रहे हम तो काम करते हैं ग्राउंड कूल डाउन। हमें वैसे नहीं बनना है कि महिलाओं की टांग खींच रही हैं यहाँ पर। ये कौन सा धर्मांतरण करा रही है? मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ, आप थोड़ा सा सांस ले लीजिए। इशिका, आप भी कूल डाउन। सवाल बार बार यही है कि क्या हेट स्पीच सिर्फ राजनीति में होती है, धर्मों में होती है? आचार्य जी जो कर रहे हैं वो एक कथावाचक हैं, बाकी के भी तो कथावाचक हैं। मैं उनका विरोध क्यों नहीं कर रही? बाकी सब सम्मान्य है। मेरे फोन में देखिए, हम खुद कंटेंट देखते हैं, डेटा देखते हैं, लेकिन हम सबका विरोध नहीं करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी इतने खास कैसे हो गए कि इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर उन्हीं की मीम्स बन रही हैं, उन्हीं की बातें वायरल हो रही हैं, युवा
युवा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, वो बातें काट काट के दिखाई जा रही है, एक बातें काट काट के। पहले संत कथा करता है तो वो कितने घंटों लॉन्ग होता है, आप उसको एक मीम बनाना चाहते 30 सेकेंडर 90 सेकेंडर। क्या 90 सेकेंडर में जो संत एक प्रवचन दे रहा है वो पूरी आप बात रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते। जो मीम बनाएगा वो अपने हिसाब से काट के उसको डाल देगा। लेकिन प्रॉब्लम मीम कल्चर की है, ये संत की प्रॉब्लम नहीं है। समाज में और भी तो संत है ना, और आज से नहीं सालों से उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बोला है। ठीक है इशिका जी, आपकी राय मैंने सुन ली। होने के लिए एक बार यतीमा की बात की तैयारी में मैं आपकी बात सुनूंगी। अगेन ये chaotic स्टार प्रचारक बन के बिग बॉस का आपने सलमान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। आप बोलिए, मुझे बोलने का अधिकार है। मैं आपको बोलने के लिए माया जी, प्रियंका जी रिक्वेस्ट, लेकिन अभी आपको बोलना इस शर्त पे कि आगे फिर कोई बोलेगा ना तो आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अनइंटरप्टेड 1 मिनट दूंगी मैं आपको, बोलिए अनइंटरप्टेड। लेट्स लिसन टू हर। वो उनकी राय है, आप सहमत हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, आप बोलिए। देखिए, समाज में जो दिखाई दे रहा है, जो समाज में लगातार कुरीति डेवलप कर रही है, जो हमारी युवा पीढ़ी जिसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, कहीं भी महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को ये आज़ादी दे दें या अपने बेटों को ये आज़ादी दे दें कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाएं, उसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो, उसके बाद वो मनोवैज्ञानिकों के चक्कर काटते रहें, उसके बाद वो लड़की जो गर्भवती हो जाए इस रिलेशनशिप से, वो अपने बच्चे के लिए पिता का नाम ढूंढती रहे। आपने कहा विवाह में भी तो एलुमनी मांगने जाती है। हाँ, विवाह में एलुमनी मांगने जाती है, लेकिन उसको पता होता है कि उस बच्चे का पिता कौन है। क्या लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाली लड़की को ये पता है कि उस बच्चे का पिता कौन है? बच्चे का पिता कौन है? ये क्या बोल रही है? आपको पता है लिव-इन क्या होता है? लिव-इन का मतलब ये नहीं होता है लोगों के साथ रहना, ये नहीं होता है। दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ा, ये लिव-इन नहीं होता है। कहाँ से मिलता है आपको? ये तो पता नहीं। मतलब 10 लोगों के साथ रहना होता है। नहीं यतिमा, मैंने आपको सुन लिया, सबको सुना। बस 2 मिनट क्विकली हम अपनी ऑडियंस की राय लेंगे, लेकिन इस बीच बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैम, बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा क्योंकि फिर बात लंबी खिंच जाती है। क्या सनातन धर्म महिलाओं को गालियां देने का अधिकार देता है? गाली मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको तो नहीं बोला, नहीं बोला। अच्छा, अगर एक लड़की ये इस तरह की बातें नहीं हो सकती है शो के अंदर। एक मिनट, हम लोग महिलाओं के लिए बस इतना जवाब दीजिए। आपके साथ तो नहीं हुआ, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? किसी लड़की के साथ इट इज नॉट अबाउट फेवर या फिर फेवर में ना होना, इट इज नॉट अबाउट लिव इन लीगल है या नहीं है, हम इसके समर्थक हैं या नहीं है। आखिर में सवाल यही कि अनिरुद्धाचार्य नाम के आगे लगाए आचार्य, आचार्य का मतलब क्या होता है? आप क्या सीख समाज को दे रहे हैं? और सवाल बार बार यही, आज हम 2025 में जी रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि कलयुग में सच बोलना भी गुनाह हो गया है। ये कलयुग है तो फिर आप ऐसी बातें सिखाइए जिसकी समाज को जरूरत है। आप ऐसी बातें
जिससे कि आप समाज में ही नफरत पैदा कर रहे हैं। आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है, आज हमारी आर्मी में महिला ऑफिशियल्स हैं, एयरफोर्स से लेकर नेवी में महिलाएं हैं, जो हर फील्ड में आज इस स्टूडियो में महिला एंकर है, महिलाएं अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं। इससे ज्यादा आप महिलाओं को और क्या नीचता दिखाएंगे? आचार्य अनिरुद्धाचार्य से एक यही सवाल है कि महिलाओं को सम्मान दीजिए, महिलाओं की इज्जत करिए और महिलाओं के लिए इस्तेमाल करने वाले शब्दों को 100 बार सोचकर बोलिए। आप अपनी नसीहत, अपनी सीख, अपनी कथा जो है वो अपने अनुयायियों को दीजिए, लेकिन आप महिलाओं को लेकर क्या बोलते हैं, इसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।